अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कार्तिक धोखेबाज है, मक्कार है, यही ना? नहीं अंकल, वो बात नहीं है। जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बारे में। तो बताओ ना। वो विदेश में पला बड़ा है, वहाँ प्यार टाइम पास के लिए करते हैं, तो उसके साथ स्वाति की शादी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अब तो ये शादी होकर रहेगी। स्वाति, ओ हेलो अंकल। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये कॉस्ट्यूम है, मेरा मैनेजर। अरे दिखता तो ये बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है? लाल खुद की कर रहे हैं, लेकिन बंदर मुझे कह रहे हैं। मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले ये आएगा। सोचा आपसे मिलवा दूं, अच्छा आदमी है। ये बंदा पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। हाय बेबी, कब? हाय। मैं अभी थोड़ा दूर। आपकी सुनो कार्तिक बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे। शादी? यस। तो ये आग इसने लगाई है। इस बात से तुम चौंक गए, ये समझ में आया, पर ये बंदर क्यों उछल रहा है? कार्तिक बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वाति से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हे भगवान, पापा। तुम चुप रहो। विदेश में झाड़ू पोछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है। फिर दुख भरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। कार्तिक बेटा, शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती। अबे तू इतनी खोखो क्यों कर रहा है? ये देखो दिव्या, तुम सच नहीं जानती हो। एक मिनट सर, बॉस यहाँ पर स्वाति का हाथ मांगने नहीं आए हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, बॉस स्वाति से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई क्या है तुम बताओ। सच की धारा बह गई सर। अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है। मुझे प्यार स्वाति से नहीं, दिव्या से। What? जब उसे क्या? हट जाओ। तुम स्वाति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन हो अंकल, दिव्या। मैंने तो- तुमने छुरा घोंपा है। अंकल, छुरा मैंने नहीं, इसने घोपा है। सॉरी अंकल, सोचा प्यार का नाटक करूंगा तो इससे जलन होगी, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। अच्छा बेटा, तुम्हारे दिए हुए तोहफे वापस करने होंगे। नहीं, आप रख लीजिए। हाँ। दिव्या, ए, दिव्या। सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो। कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोहफे में दे सके। दिव्या रुको। छोड़ो मुझे। देखो दिव्या, मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। दिव्या, जिस तरह तुम इन पेड़ पौधों और कुदरत से प्यार करती हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री छोड़ दी, अब तुम मुझे मत छोड़ के जाना। ये फिल्मों वाले डायलॉग कहीं और जाकर मारो मिस्टर। मैं नहीं फंसने वाली। अपनी एक गंदी शक्ल लेके निकलो। मैं जानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह आसानी से नहीं पटोगी, पर जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिव्या, दिव्या, सुनो। भैया, दिव्या का पता चल गया। ये तुम्हारे लिए। जितने प्यार से इनसे बात करती हो, कभी मुझसे भी कर लिया करो। इमली की तरह थोड़ी खट्टी है सर, आम की तरह थोड़ी मीठी बनो ना। लगी क्या? आप रिस्क मत लीजिए। सुनो दिव्या, ये हरी भरी जवानी हरियाली पर क्यों लुटा रही हो? अरे पेड़ तो अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे शादी करने के बाद आपका परिवार बढ़ेगा। तो ये रिश्ता पक्का? मुझसे उलझकर अपनी फैक्ट्री तो बंद करवा चुके हो। दोबारा पंगा लिया तो ऐसी हालत करूंगी कि आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, समझे? अरे बाप रे, क्या धमकी दी है, मुझे तो डर लग रहा है। बदतमीज। अरे दिव्या, मेरी बात। सर, उसे जाने दीजिए सर, वो आपके प्यार के घास पर ट्रैक्टर चलाकर चली गई। कौन है बे तू? अबे सुन, अगर तू एक शेर है और वो लड़की तेरा शिकार है, तो पता है मैं कौन हूँ? शिकारी हूँ। देख, उस लड़की को भूल जा। आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जा। सुन बे, तू जानता है हम कौन है? हमारी पहुँच नहीं जानता है क्या? मेरा घूसा खाने से पहले सब लोग यही डायलॉग बोलते हैं। जितना वक्त ये फालतू बकवास करने में जाया किया, उतने वक्त में मैं तुझे 2 बार मारता। बहुत गर्मी है ना तुझमें? अब भी तेरी हेकड़ी उतारता हूँ, देखते हैं कितनी देर टिकता है। मारो इसे। तो आ ना।
यहीं रुको। देवा का छोटा भाई यहाँ भी पहुँच गया, मार देते उसे। अभी नहीं। और वो कौन है? दिव्या का दोस्त होगा। सिर्फ दोस्त होता तो अपनी जान खतरे में नहीं डालता। वो जरूर मदद के लिए पुलिस को फोन करता। ये जरूर दिव्या पर अपनी जान लुटाता है। यही है वो लड़का जो हमारी दिव्या का जीवन साथी बनेगा। पापा आप यहाँ? चलो। मैं नहीं जाऊंगी। एक शब्द नहीं, चलो। सर, ये लड़की मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। फैक्ट्री के आड़ में कुछ और ही हो रहा है सर। मैं इंडिया फैक्ट्री के लिए नहीं आया हूँ, दिव्या के लिए आया हूँ। क्या? दिव्या के नाम पे अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ। उसके पापा को फोन करके यहाँ बुलाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत दिव्या से ही होती है और मेरी कहानी का अंत भी दिव्या से ही होगा। दिव्या, चलो आओ। चुप कर। तेरी नाक के नीचे से ये भाग गई, क्या खाक देखभाल करेगा तू इसकी? ये तू बोल रहा है? अपनी गर्भवती पत्नी को निकालने की दरिंदगी की है तूने। तुझे इसे बेटी कहने का हक नहीं है, चल जा। बस कीजिए पापा, और आप भी मामा जी। यही वजह थी मेरे भागने की। अगर दोबारा आप लोग लड़े तो इस बार मैं भागूंगी नहीं, सीधा जान दे दूंगी। कैसी बातें? वो कौन था जिसने दिव्या की जान बचाई? पता नहीं कौन था, पर उस लड़के ने छोटे मालिक की हड्डी पसली एक कर दी। तुम लोग देखते रहे। उससे पंगा लिया तो वो आपको नारियल की तरह छील के पी जाएगा भैया। वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। इसका मतलब है कि आप विदेश से अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आए। ये क्या राज है? इस कहानी की शुरुआत मेरी माँ से होती है। मुझे लगा मेरी सगाई से मेरी माँ को खुशी होगी, लेकिन मेरी सगाई के बाद पता चला कि वो बहुत दुखी है। देखा माँ, हरा दिया ना आपको। मैंने ऐसा गेम खेला कि आप चारों खाने चित हो गई। मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे। सोचा था अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। सोचा मेरी गलती तुम सुधार लोगे। अब क्या कह रही हैं? हुआ क्या है? मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, और वो ये कि मैं अनाथ हूँ। 6 साल की थी तभी माता पिता गुजर गए। बापू ने ही मुझे पाला पोसा है। उनके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया। बेटा, ये सालों पुरानी बात है। मेरे और बापू के पिता अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजरने के बाद बापू और उनके भाइयों ने मेरा ख्याल रखा। बापू के एक बचपन के दोस्त थे, उनका नाम था बल्ली ठाकुर। बल्ली ठाकुर की 4 बहनें थी। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी शादी बल्ली ठाकुर से तय हुई और उनकी बहनों की शादी बापू और उनके भाइयों से तय हुई। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही बल्ली के साथ मेरी शादी होने वाली थी। इस बीच बापू और उनके भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी बापू को ये सच बताने की, इसलिए मैंने बल्ली को सब बता दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे न्योते पड़ चुके हैं, तुम इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बहनें और हम सब कितने खुश थे। कुंडली के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हुई तो उसकी बदनामी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। माफ कीजिए। लेकिन बल्ली ने हमारी शादी कोर्ट में करवा के हमें गांव से बाहर भेज दिया। बल्ली ठाकुर के बहुत उपकार हैं हम पर। बापू को ये बात पता चल गई और बल्ली से रिश्ता तोड़ लिया। निकल यहाँ से। मेरी बहन को भगाकर उसकी शादी करवा दी, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा तुझे। अब मैं इसका दंड तेरी बहनों को घर से निकाल कर तुझे दूंगा। पति होते हुए भी तेरी बहनें विधवा का जीवन व्यतीत करेंगी। अपनी बहनों को उस हालत में देखकर तू जीवन भर खून के आंसू रोएगा। निकलो। उस वक्त बल्ली की बड़ी बहन पेट से थी। उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बापू बच्ची को घर लाना चाहते थे, पर बल्ली ने देने से इनकार कर दिया। बात अदालत तक चली गई। अदालत ने ये फैसला लिया कि बच्ची हमेशा के लिए माँ के पास रहेगी, पर उसके पिता महीने में एक बार उससे आकर मिल सकते हैं।
उसी दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया था कि तुम्हारी शादी मैं दिव्या से करवाऊंगी, ताकि जो गलती मैंने की है उसकी माफी मांग सकूं। तो इस बारे में मैंने बल्ली से बात की। सरस्वती, तुम्हारे इस फैसले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम तो जानती ही हो तुम्हारे लिए सबके दिलों में नफरत घर कर चुकी है। दिव्या को बहू बनाने का सपना छोड़ दो। मेरी वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई। सोचा था ये रिश्ता करवा के अपना प्रायश्चित कर पाऊंगी, पर सब कुछ उल्टा हो गया। नहीं रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। माफ करना माँ, मैं पैसे कमाना तो सीख गया, पर रिश्ते बनाना नहीं सीख पाया। मैं अपने देश वापस जाऊंगा और उन लोगों का भरोसा जीतकर दिव्या को इस घर की बहू बनाकर रहूंगा। फिर मैंने दिव्या से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की, तब मुझे ग्रीन आर्मी के बारे में पता चला। फिर मैंने एक प्लान बनाया, खुद ग्रीन आर्मी को मेरी फैक्ट्री के खिलाफ भड़काकर फैक्ट्री को बंद करवाया और दिव्या से मिलने का बहाना ढूंढा। अब दिव्या का दिल जीतने के लिए उसके परिवार से मिलना होगा। ए, रुको, तुम लोग कौन हो? आप लोग कौन है? मेरे भैया भूपेंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र और ये धर्मेंद्र। जितेंद्र नहीं है? मरना है क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम दिव्या से सच्चा प्यार करते हो? आप कहें तो साबित करके दिखा दो। कैसे करोगे? जैसे आप चाहें। तुम्हें मार डालूं तो? कब और कहां? अगर किसी ने दिव्या पर आंख उठाई तो? बर्बाद कर दूंगा उसे। उसे खुश रखोगे? उसे पलकों पर बिठाऊंगा। दामाद जी, इतनी जल्दी मान गए? पहली बार देख के ही पसंद कर लिया था। जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सर, दरअसल दिव्या मुझसे थोड़ी सी नाराज है। मुझे आपसे बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो पापा। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, वो तुम्हें हर खुशी देगा। देखिए पापा, बस मुझे झूठे वादे करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात मानो और उससे एक बार मिल लो। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना? जी ठीक है। बाकी हाँ, काम हम लोगों ने कर लिया। किसका फोन था बेटा? वो पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल मिलने के लिए आ रहा है। तो उसको मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का मामा लाऊंगा। जी, पापा और आपके संबंध पहले ही बहुत खराब हैं, उन्हें और खराब मत कीजिए। मैं उस लड़के से मिल लूं तो ही अच्छा है। देखो, ये क्या कर रही है इसे खुद पता नहीं है। इसके बाप का भेजा हुआ कोई भी लड़का आए तो उसे रवाना कर दो, और अगर अड़ जाए तो खत्म कर लो।